अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन व उलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए महब्बतिही इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मताउद दुनिया क़लील। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। बारगाहे हुज़ूर रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। शहीद हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा काफ़ी किफ़ायत अलैहि रहमा दुनिया और दुनिया की नापायदारी के ताल्लुक़ से उनका मशहूर ज़माना कलाम है। कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा न ये चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न ये चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। अतलशों कम ख्वाब के पोशाक पर नाज़ा न हो, अतलशों कम ख्वाब के पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। नामे शाहाने जहाँ मिट जाएंगे लेकिन यहाँ बाकी हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कुरान में रब फरमाता है मताउद दुनिया कलील। दुनिया का सामान बरतने के लिए है, कलील है, थोड़ा है। अक्सर उलमाए किराम से आपने दुनिया की मजम्मत में तकरीरें सुनी होगी, दुनिया में ये न करो, दुनिया में ये करो, दुनिया में फ़लाँ चीज़ न करो, फ़लाँ करो, दुनिया में ऐसे रहो, ऐसे ज़िंदगी गुजारो। अक्सर उलमाए किराम से खुतबा से ये सुनते रहते हैं और हदीस पाक में भी आया अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब। दुनिया एक मुर्दार है और उसका तलब करने वाला कुत्ता है। आखिर इस दुनिया से मुराद क्या होता है? हम यहाँ रह रहे हैं, ये भी दुनिया है। इस दुनिया में ही ये मस्जिद बनी है, इस दुनिया ही में मिंबर है, इसी दुनिया में गुंबद खजरा है। तो अक्सर ये बयान होता है कि दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। तो देखिए बड़ी कॉमन बात है कि जहाँ जहाँ ये तंबीह होती है कि दुनिया बुरी चीज़ है, दुनिया इतनी ख़तरनाक है जिससे फंस कर बंदा आखिरत को भूल जाता है, कब्र का तसव्वुर बंदे के दिल में नहीं रहता। इससे मुराद बंदे की वो ज़िंदगी है जो दुनिया के कामों में लग कर वो याद इलाही से गाफिल बन जाए। वो दुनिया मुराद है कि अपना सारा वक्त तिजारत में दे और वो नमाज छोड़ दे। इससे मुराद वो दुनिया है कि वो दुनिया के सारे काम के दर पे हो, सारे काम करे मगर वो फर्ज छोड़ दे, वो नमाज पंजगाना छोड़ दे, वो खैर व खैरात छोड़ दे, वो सदका छोड़ दे, वो ज़कात की अहमियत, यानी दुनिया में ऐसे रहे
कि दो तबके में तकसीम होते हैं लोग। ऐसा दुनिया में रहे कि ईमान से कोई ताल्लुक ना रहे, काफिर बन के रहा, कोई पता ही नहीं कि ईमान क्या चीज़ है, अकीदा क्या चीज़ है। उन लोगों के लिए तो दुनिया में जो भी हो आखिरत में दर्दनाक अदाब है, जिससे ईमान ही ना नसीब न हुआ। और एक वो कि जिसे ईमान तो अल्लाह ने दिया, मगर मोमिन होने के साथ साथ उसके साथ गफलत लगी पड़ी है। वो नमाज़ें, दीन, दीनियात, अहकाम इलाही, अहकाम कुरान, सुन्नत नबवी, तरीक़े मुस्तफ़ी, इन सारी चीज़ों की अहमियत नहीं जानता। इसलिए दुनिया में ही पड़ा है, खाता है, पीता है, मौज मस्ती करता है और इसी तरह चला जाता है। दुनिया में कुछ लोग इसी तरह रहते हैं, जीते हैं ऐसे जैसे मरना नहीं, और मर ऐसे जाते हैं जैसे लगता है जिया ही नहीं। यानी जिंदगी का ये फलसफा मुख्तसर सी हयाती तय्यबा है। तो जहाँ ये जिक्र होता है कि दुनिया इतनी बुरी चीज़ है, दुनिया में फंस कर न रहो, इससे मुराद वो दुनिया है कि बंदा दुनिया के काम में लगकर अल्लाह को भूल जाए, वो लेन देन करता हो अल्लाह को भूल जाए। हलाल है तो आ रहा है, हराम है तो आ रहा है। वरना मोमिन वो होता है कि अगर मोमिन दुनिया का काम भी करे और उसकी नीयत बेहतर हो तो मोमिन का वो दुनियावी काम भी इबादत बन जाता है। हलाल तिजारत करता है बंदा ताकि अपने बाल बच्चों का पेट भरे, अपने माँ बाप को खिला सके। हलाल तिजारत के लिए वो कोशिशें करता है। तो हदीस पाक का मफहूम है कि उसकी हलाल तिजारत भी अल्लाह सदका बना देता है। इससे कमा कर जो लुकमा अपने बेटे के मुंह में डालेगा, क़यामत में अल्लाह उसका हिसाब नहीं लेगा। इससे कमा कर जो लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डालेगा, उसका क़यामत में हिसाब ना होगा। अपने माँ बाप को खिलाएगा, उसका हिसाब ना होगा। जिसने हलाल तिजारत की और उसी हलाल तिजारत से अपना घर चलाता रहा, बीवी बच्चे माँ बाप उनको खिलाता रहा, औलाद की परवरिश करता रहा, तो ये खिलाना भी सदका है, ये खिलाना भी इबादत बना। उसकी तिजारत भी इबादत बन गई। बल्कि ऐसे ईमानदार दयानतदार ताजिरों को फरमाया कि अल्लाह ताला उन्हें सिद्दीकीन के साथ उठाएगा। यानी दुनिया में सदाकत के साथ रहे। एक सौदा बेचने के लिए कभी भी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। 10, 50, 2000, 4000 रुपये के लिए अपने ज़मीर को कभी नहीं फरोख्त किया। अपनी कीमत से बेचा, किसी को ठगा नहीं, किसी को दजल नहीं दिया, फरेब नहीं किया, किसी के साथ चीट नहीं किया, बल्कि वो अमानतदारी से जो आए उस पे कब गुजार है। थोड़ा आए तो चलेगा मगर वो हलाल का होना चाहिए, मुख्तसर हो चलेगा मगर वो रिज़्क़ हलाल हो। और उसने जिंदगी का फलसफा ये बना के रखा, सूखी रोटी और दाल हो मगर जरूरी है कि रिज़्क़ हलाल हो। तो ये फलसफे के तहत जो ज्यादा की तरफ माइल न हुआ, इन लोगों के लिए तो हदीस में बशारत भी आई है, अल्लाह उन्हें कनात दे देता है। अल्लाह ताला उन्हें कनात अता फरमाता है। कनात का मतलब क्या? अल्लाह ताला ऐसे लोगों को गिना देगा। इसका मतलब कि जो 50,000 कमा रहा है वो बेसब्रा होता जा रहा है। ये 50 रुपये में अल्लाह उसे सब्र दे रहा है। कनात इसी को कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उसे कनात की दौलत दे दी। बादशाह महल में आराम से सो नहीं पाता, उसी महल के करीब एक ताजिर एक झोंपड़ा लगाया हुआ एक मजदूर है, वो आराम से सोया पड़ा है। इसी फलसफे को अगर लोग समझ ले तो उनके लिए जिंदगी की हकीकत समझना आसान होगा। तो जो ये बताया गया, तो मोमिन वो अगर काम दुनिया में रह के जो काम करेगा, वो उस काम में अगर नीयत खैर है तो फिर उसका वो काम भी तिजारत की उसकी इबादत बन जाए। इसलिए हुजूर ने फरमाया, मन हाजरा, जिसने जिस चीज की तरफ हिजरत की उसके नियत के मुताबिक उसका अजर होगा। अगर निकाह के लिए हिजरत करता है कि निकाह करे, मिशकात की हदीस है, तो उसे वैसा ही सवाब मिलेगा। किसी अल्लाह वाले की बारगाह में जाने के लिए नियत करेगा तो वैसा ही सवाब मिलेगा। यानी मोमिन दुनिया में रहे, और जब तक दुनिया में नहीं रहेंगे तो नमाज कैसे पढ़ेंगे, इबादत कैसे करेंगे? तो जहां जहां ये फरमाया गया कि दुनिया बुरी चीज है, दुनिया के अंदर फंसो नहीं,
इससे मुराद अल्लाह को छोड़ के दुनिया में लग जाना, इससे मुराद ईमान को छोड़ के दुनिया में लग जाना, इससे मुराद इबादत को लग के दुनिया में लग जाना। इबादत भी हो और हलाल तिजारत भी करता हो तो यहाँ भी सवाब मिले, दुकान पे बैठकर भी सवाब में कमाएगा, वो चीज भी उसकी इबादत में बंदगी में होगी। और हदीस पाक में आया, सच्चे ताजिरों को अल्लाह क़यामत में सिद्दीकीन के साथ हश्र में दाखिल फरमाएगा जन्नत में। जहाँ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जाएंगे वह हलाल ताजिर जाएगा, जहाँ अबू बकर सिद्दीक जन्नत में जाएंगे उनके पीछे पीछे हलाल कमाई करने वाला ताजिर होगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जहाँ होंगे, हजरत जुल्किफ्र जिनको कुल्लू मिन सालिहीन कहकर इन सारी अंबिया किराम को अल्लाह ने सिद्दीकीन के जुमरे में शामिल फरमाया, यानी जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम को सिद्दीक कहा गया। और अंबिया किराम जिनकी सदाकत को सारे अंबिया वैसे सिद्दीक हैं। और फिर उम्मत में अल्लाहु अकबर सैयदुल अस्दकीन सैयदुल सादिकीन अबू बकर सिद्दीक की जाते गिरामी है, यानी उन्हें ये इनाम मिलेगा कि उनकी तिजारती इबादत बन गई। बताइए, काम भी करते थे, दुकान भी चलाते थे और वो दुकान इस तरह चलाई कि इबादत बन गई। और उसी हलाल तिजारत उन्हें जन्नत में तो दाखिल करती है, मगर जहाँ अंबियाए किराम की जमात है, जहाँ सिद्दीकीन की जमात है, उसी जमात के साथ वो जन्नत में दाखिल हो रहा है। इसलिए इन लोगों की बड़ी तारीफ आई है। और इसका अक्स ले लीजिए, इसका जो अपोजिट पॉइंट है वो ले लीजिए, पार्ट है वो ले लीजिए। अब जो इतनी नेमतें अल्लाह देगा कि हलाल भले कितना भी कमाए मगर सही तौर पे कमाया तो फिर उसके लिए वो सारी नेमतें हैं। अब इसका जो दूसरे वाला हिस्सा आप सुनोगे, यानी अब जिसने हलाल नहीं कमाया, जिसने सौदा बेचने के लिए ज़मीर को भी बेच दिया, वो चीज उतने में खरीदी नहीं है, मगर उस चीज को तिजारत करते वक्त, अपना मामला करते वक्त, अपना सौदा करते वक्त उसने सामने वाले को फरोट किया, सामने वाले को दजल के साथ रखा, सामने वाले को उसने जो है चीट किया है और उसके लिए झूठी कस्में खाता है। ऐसे लोगों के गले क़यामत के दिन चीर दिए जाएंगे। और ऐसे लोग जो हराम कमाई से कमा के खाएंगे तो कुरान में फरमा रहा है, यसलौना फी बुतूनिहिम नारा, अल्लाह उनके ताल्लुक से फरमाता है ये जो हराम कमाई से कमाया खाता है, ये जो झूठी कस्में खाकर सिर्फ 10 रुपये के लिए ईमान का सौदा कर देता है, अपनी जमीन का सौदा कर देता है 200-400 रुपये के लिए कि दुकान पे ग्राहक मेरा ये सौदा ले जाए, उसके लिए अल्लाह की कसम तक को बीच में लाता है। जबकि कसम इसलिए नहीं है, वला तजल्लुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम, कुरान में फरमाया अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना मत बनाओ। कसम तुम खाओ, इसमें अल्लाह क्या करे? माल तुझे बेचना है, इसमें अल्लाह का क्या? तिजारत तुझे करनी है, इसमें रब का क्या? वला तजल्लुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम, अपने कसम का अल्लाह को शिकार मत बनाओ। कसम के जो चैप्टर हैं वो किसी और बाब में फिक़ह में बयान किए जाते हैं। कसम खाओ ही नहीं, अपने मामला सही कर लो, अपने आप को दुरुस्त कर लो, ऐसी सदाकत दो, ऐसा दिल सादिक रखो कि अल्लाह अकबर तुम्हारी सदाकत देखकर तुम्हारे ग्राहक, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारी दुकान पे बरकतों का इतना अंबार लग जाए कि तुम्हें लोगों को कहना पड़े कि अब दुकान बंद करने का वक्त आ गया। तो अब जो गलत तौर पे माल फरोख्त करेगा, तिजारत करेगा, तो अब उसके लिए वो दुनिया हो गई। यानी उसने अपने चंद फायदों के लिए अल्लाह की कसम भी झूठी खा रहा है, अपने चंद फवाइद के लिए वो सौदा बेचता है, यानी झूठ भी बोल रहा है। ऐसे लोगों को दुनियादार कहा गया और ऐसे लोगों की ही मजम्मत हुई है। वरना मोमिन दुनिया में रहकर इबादत करे तो उस मोमिन का दुनिया का काम भी अल्लाह इबादत में शामिल करके सदका में दर्ज कर देता है। इसलिए दुनिया है अद-दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया एक मुर्दार है और उसका तलब करने वाला कुत्ता है। इससे मुराद यही है जो दुनिया में फंसकर अल्लाह को भूल जाता है, आखिरत को भूल जाए,
वही है और उससे वही मुराद होता है। इसलिए मोमिन तो दुनिया में रहता है, मगर दुनिया ये मोमिन के अंदर नहीं रहती है। वो काम भी करता है, वक्त पे इबादत भी हो। इसलिए अल्लाह ताला ने मोमिनों को ज्यादा दुनिया दी नहीं है। ये कायदा है, ये कानून ही अल्लाह की तरफ से चला आ रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक जो मोमिनों की जमात होगी वो दुनिया में काफिरों के मुकाबले में हर एतबार से कमजोर होगी, सिर्फ ईमान के बारे में मजबूत होगी। हर एतबार से आप देखिए, तारीख उठाकर इतिहास देखिए, हमारे बुजुर्गों का, सालिहीन का जिंदगी देखिए। मोमिन की जो जमात होगी हर दौर में, सामने वाले जो काफिर होंगे, चाहे वो यहूद की शक्ल में हो, नसारा की शक्ल में हो, मजूस की शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी मुशरिकीन की शक्ल में हो, दुनिया में मोमिन के मुकाबले में वो पोजीशन में अच्छे होंगे। माल उनके पास होगा, गरीब मोमिन होगा, तिजारत उनके पास होगी, यहाँ बिल्कुल खसारा होगा, उनके पास बंगले और कोठियां होगी। मगर मोमिन हुजूर के जमाने से, यही तो अबू जहल ने आके कहा था, अगर या रसूल अल्लाह आपका दीन सच्चा होता और आप कहते हो कि आप ही सच्चे हो, तो फिर गरीब लोग आप पे क्यों ईमान ले आते? अगर अल्लाह आपसे राजी होता तो आपको बंगला दे देता, आपको मक्का की सरदारी देता, ये बड़े बड़े लोग आपके दामन से वाबस्ता होते। पता चला आपके दामन से वाबस्ता होने वाले गरीब किस्म के लोग, मजदूर किस्म के लोग, बिलाल बिन रबाह, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, हुज़ाफा, ये सब गरीब जो आते हैं, उनके जो है फकरा, उन लोग आपके दामन से वाबस्ता होते हैं। और जो आपको नहीं मानते वो मक्का में कोठरियों में रहते हैं। हमें देखिए, कबीले के सरदार हैं हम लोग, हमें देखिए कि बड़े बड़े कोठरियां हैं, सोने और चांदी के जवेरात के अंबार लगे हैं हमारे पास। अगर हमारे से रब नाराज होता तो हमें ये नहीं देता, और तुमसे अगर रब राजी होता तो ये सब अल्लाह तुम्हें देता। तुम्हें नहीं देकर हमें दिया है, यानी वो रब हमसे राजी है। यानी उन्होंने अल्लाह की रजा को दुनिया पे तोला, दुनिया की सरमाईदारी पे तोला। अगर यही कानून होता तो सबसे बड़ा मालदार फिरौन था, तो सबसे बड़ी रजा अल्लाह की उधर होनी चाहिए थी। अगर माली दौलत पे होता तो फिर दुनिया का बादशाह नमरूद था, सबसे मालो दौलत वाला, उसके पास ज्यादा दौलत थी तो अल्लाह उससे ज्यादा राजी होता। या कारून जिसने इतने खजाने का जमा कर लिए थे कि कहा जाता है उसके खजानों की चाबियां 40 ऊंटों पे लादी जाती थी, इतने सारे खजाने थे, मगर खजाने जमीन में धंसा दिया गया, आज भी धंसता चला जा रहा है। तो दौलत, दुनिया का ऐश, दुनिया की ऐश पसंदी, ऐश इशरत, दुनिया के अंदर मस्त होके रहना, ये रजा की दलील नहीं है। वरना आज भी ये उस वक्त भी चलाता है, आज भी चला आ रहा है। आज भी गैरों के मुकाबले में मुसलमान कमजोर नजर आएंगे, बाल के एतबार से कमजोर, ताकत के एतबार से कमजोर, मकानों जागीर के एतबार से कमजोर, हर एतबार से उस फील्ड में कमजोर। हाँ, ईमान मजबूत है वही सबसे बड़ी नेमत है, अकीदा मजबूत है वही सबसे बड़ी नेमत है। इकबाल ने कहा था, रहमत तेरी अग़यार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, मारे मुसलमान जाते हैं। तो तुझे एक मानने वाला, तुझे वहदहू ला शरीक मानने वाला, वो फिलिस्तीन में मारा जाता है, वो बर्मा में मारा जाता है, वो आसाम में मारा जाता है, वो फ्रांस में मारा जाता है। ऐ मौला, जो तुझे गालियां देते हैं वो तो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, मगर मारा मुसलमान जाता है। दीन को सही मानने वाला, तेरी जात को यकता मानने वाला, तुझे वहदहू ला शरीक मानने वाला, उसी पे जुल्म है। और जो तेरा बागी है, तेरे दीन का बागी है, वो दुनिया में बादशाह बन के बैठे हैं। इसी चीज को बंदा कभी कभी समझ नहीं पाता, तो सोचता है कि देखो मुसलमान बनेंगे तो ये सब तकलीफें होंगी, और उधर रहो तो देखो कैसे रहते हैं। अरे वो कितना भी रह ले, कितना भी ऐश कर ले, 50 साल 100 साल, ज्यादा से ज्यादा
200 साल, और ज्यादा चलो तो नमरूद की तरह 800 साल, शद्दाद की तरह 700 साल, फिरौन की तरह 900 साल, मगर उसके बाद तो मौत आनी है। ये दुनिया का फलसफा खत्म होगा, दुनिया का ये मियाद एक न एक दिन खत्म होगी। मगर ऐ मोमिन, जब तेरी यहाँ की तकलीफ की जिंदगी खत्म होगी, उसके बाद जो अल्लाह तुझे सब्र की नेमतें देगा, सब्र पे इनाम देगा, ईमान पे जो इनाम देगा, अपनी रजा के साथ जो जन्नत में दाखिल करेगा, वो 200 साल नहीं है, वो 400 साल नहीं है, 1000 साल नहीं है, उसकी कोई इंतहाई नहीं। अब्दुल आबाद जहां कभी भी खत्म होने वाला वक्त नहीं है, रजा भी, जन्नत भी, नेमतें भी, और हमेशा की जिंदगी जन्नत के अंदर दाखिले के साथ अता की जाएगी। इसलिए ये दुनिया है, अल्लाह ताला ने एक चीज बनाई है, कैद। कैद जरूरी है, चाहे यहाँ कैद रहो या वहाँ, एक मर्तबा कैद में जाना जरूरी है, चाहे इधर की कैद रहे उधर की। मोमिन इधर में कैद में रहता है। अब दुनिया सिजनुल मोमिन मुस्तफा कहते हैं, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। मगर ये भी तो अल्लाह की नेमत है कि कैद खाना है, इस कैद के साथ भी देखो कितनी आजादी है। कैद है मगर जब चाहे नमाज पढ़ने चले आओ, कैद है मगर बीवी से जब चाहे मुलाकात करो, बच्चे से मुलाकात करो, माँ बाप से मुलाकात करो। कैद है मगर बाइक लेके जब जांच गए चले निकल गए, यानी दुनिया मोमिन के लिए कैद है। मगर फिर भी अल्लाह की करम नवाजी तो देखिए, इस कैद में भी कितनी आजादी है। एक कैद जरूरी है, यहाँ कैद रहेंगे वहाँ की आजादी है, और जिसे यहाँ आजादी मिली है जो चाहे करे, बड़े बड़े इमारतों में रहें और किसी को भी जो है अल्लाह उसके रसूल के दीन को गालियां दे, यहाँ उनके लिए आजादी है, मगर वहाँ उनके लिए कैद है। अल्लाह ने कुरान में सूरे अंबिया और सूरे इब्राहिम में फरमाया, जहन्नम को खींच के लाया जाएगा, और जब वो लोग देखेंगे तो कहेंगे आज ही के दिन के लिए तो तुम्हें हमने जिंदगी दी थी, जाओ वहाँ जितनी ऐश और मस्ती करनी है कर लो, जितना वहाँ पे दीन को अल्लाह को गालियां देनी है दे लो। कुछ लोग कहते हैं कि इतना सब कुछ करते हैं अजाब नहीं आता, इतना सारा अल्लाह को गालियां देते हैं, दीन को गालियां देते हैं, रोजाना नई नई वीडियो बनाकर मुसलमान को जलाने के लिए कुरान के पेज फाड़ देते हैं, कुरान को पांव के नीचे रखते हैं। अजाब नहीं आता, नहीं आएगा अजाब। दुनिया में अजाब आना कानून कुदरत नहीं है, दुनिया में अजाब आना फितरत का कानून नहीं है। ये कानून नहीं है कि दुनिया में गुनाह पे पकड़ा जाए, दुनिया में अमल पे पकड़ा जाए। हाँ, अल्लाह कभी कभी पकड़ लेता है इबरत के लिए, और अल्लाह छोड़ भी देता है। बड़े से बड़े जालिम दुनिया में गुजरे हैं, आराम से मर गए, कुछ ना हुआ दुनिया में, जिंदगी भर जुल्म करते रहे, आराम से मर गए, कुछ ना हुआ। लोग कहते हैं कि इतना बड़ा जालिम था, जिंदगी भर जुल्म करता रहा, एक बाल तक बीका ना हुआ, ऐसे मर गया। और बंदा दुनिया में एक मोमिन होता है, मगर सारी जिंदगी तकलीफ में मुब्तला रहा, सारी जिंदगी आजमाइश में मुब्तला रहा। याद रखिए, दुनिया में अजाब देना, गुनाहों पे पकड़ना, अच्छे अमाल की जजा देना, ये दुनिया में नहीं है, कायदा नहीं है। कायदा यह है कि दुनिया को दारुल अमल बनाया, दुनिया को दारुल असबाब बनाया। अद दुनिया मजराउल आखिरा, दुनिया को आखिरत की खेती बनाया। यहाँ काश्तकारी कर, यहाँ जमीन लगा, जमीन पे हल चला, हल पे बीज डाल, दाने डाल, ईमान की जमीन बना, उस पे अमल का हल चला, मेहनत का हल चला, अमल और आंसुओं से उसको तर कर, उस पे जो है इबादत इलाही, बंदगी और कुरान की तिलावत, खुदा की रजा देने वाले आमाल, उसके जरिए बीज डाल, यानी दुनिया को आखिरत की खेती बनाया। और जब खेती बनने के बाद फसल जब उगती है, लहलहाती है, उस खेती के पकने का जब वक्त होता है, अलग होता है, तो दुनिया को आखिरत की खेती बनाया। इसलिए कानून नहीं है कि यहाँ पकड़ा जाए, यहाँ नहीं पकड़ेगा अल्लाह। हाँ, कभी कभी अल्लाह किसी को पकड़ भी ले और किसी अमल की अल्लाह ताला बंदे को जजा भी दे दे, वो उसकी मर्जी है, मगर पकड़ना कयामत के दिन है। वहां कोई नहीं छोड़ा जाएगा, वहां कोई जो है
एक राई के बराबर भी अमल लेके आएगा या बुराई लेके आएगा। मन यामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक अगर राई के दाने के बराबर भी अमल करेगा तो क़यामत में देख लेगा। राई के दाने के बराबर भी अगर तूने अमल किया है, बुराई की है, तो क़यामत के दिन देखेगा। यानी वो जज़ा का दिन है, मालिकी यौमिद्दीन, वही फैसले का दिन है। अमल की जज़ा वही मिलनी है, अमल की सजा वही मिलनी है। इसलिए दुनिया में नहीं मिलती तो कोई ये ना सोचे कि रब को गाली देने वाले हैं, अभी तक अजाब क्यों नहीं आ रहा। नहीं आएगा। कायदा यह है कि इनको क़यामत के मैदान में तुम्हें दिखाया जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मौला इन लोगों से दुनिया में तूने अजाब रोक के रखा था, उसकी हिकमतें आज समझ में आई। अब जब जहन्नम में उनको ठोंस दिया जाएगा, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, ऐसे भड़कती हुई आग में फेंके जाएंगे। उन्हें देखकर मुसलमानों को दो खुशियां होंगी। ये दीन दुनिया में हमारे साथ मजाक करने वाला, हमारे खुदा को गालियां देने वाला, हमारे इस्लाम को गालियां देने वाला आज अपनी सजा पा रहा है। और हमने दुनिया में गरीबी में सब्र किया, इनके पास दौलत थे मगर कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। यहाँ सारी चीजें फोर्स करते थे, मारते, इतनी सारी मुसीबतें थी और सारी नेमतें उधर थी, मगर फिर भी ईमान के साथ रहे, अकीदे के साथ रहे, इस्लाम के साथ रहे, दीन का सौदा न किया तो दुनिया का 50, 55, 90 साल तो कैसे भी था गुजर गया। मगर ऐ मौला आज जो तूने नेमतें दी हैं उनको देखकर हश्र में मोमिनों की आंखें ठंडी हो जाएगी, उनका दिल ठंडा होगा और रब कहेगा उदखुलू फीहा बिसलामिन आमिनीन, जाओ अब मेरे सलामती वाले घर में दाखिल हो जाओ। लन तुखरजू, अभी कभी नहीं निकाले जाओगे और हमेशा यहीं पर रहकर हमारी रजा के साथ इसमें रहना है। और आज के बाद तुम्हारा परवरदिगार कभी भी तुमसे नाराज नहीं हो। अल्लाह अकबर, ये नेमतें होंगी। इसलिए जो है अल्लाह ताला ने यहाँ दुनिया में जिनको आज़ादी दी है दे दिए, हमें कैद चलेगी, मगर वहाँ उसका उल्टा होगा। दुनिया में जो आज़ाद बना है यानी उन्हें वहाँ कैद पकड़ के डाल दिया जाएगा और हम लोग यहाँ कैद में है तो वहाँ हमारी आज़ादी है। इसलिए अल्लाह ने दुनिया में इन सबको दे दिया। वो दुनिया में जो भी थोड़ा बहुत अमल कर ले तो दुनिया ही में उसको दे दिया। किसी को दुनिया में अगर वो कोई भलाई करता है अल्लाह दुनिया ही में उनको फायदा दे देता है। मोमिन को फायदा नहीं देगा, देता भी है, मगर कानून यह है हम जो अमल करेंगे हमें उसका जजा, उसकी जजा क़यामत के दिन मिलनी है। मगर जो मोमिन के अलावा है, मुशरिकीन है, यहूद है, नसारा, कुफ्फार, वो जब जो है करेंगे, वो जब करेंगे तो फिर उनकी जजा और उनकी जो सजा के तौर पे अल्लाह ताला जो उन्हें देगा वो दुनिया ही में दे देगा, ताकि आखिरत में इनके लिए कोई हिस्सा ना हो। उनके लिए सब कुछ दुनिया ही बना दिया गया। इसलिए कुरान मजीद में एक आयत का मफहूम है, अगर मोमिनों के उधर लपक जाने का अंदेशा ना होता तो अल्लाह काफिरों के मकान की सीढ़ियां भी सोने की बना देता। यानी वो मकान पे चलते उनकी सीढ़ियां सोने की होती, उनकी छत सोने की होती, छत पे लगी हुई बॉर्डर सोने की होती, अगर ख्याल ना होता। मगर ये सब चीजें देखते तो चलो जो समझदार मोमिन है वो तो ठीक है, मगर आम लोग क्या करते का देखो तो जो अल्लाह को नहीं मानने वाला है उसकी मकान की सीढ़ियां सोने की है, उसकी छत सोने की है, तो फिर आम लोग क्या है उधर चले जाते। आज भी थोड़ा डर गए हैं तो चले जा रहे हैं, थोड़ा हालात खराब हुए तो चले जा रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है अगर इन लोगों के उधर जाने का अंदेशा न होता तो अल्लाह इनके मकान की सीढ़ियां भी सोने की बना देता। ये दुनिया में रहें, लौ काना दुनिया इंदल्लाह जनाह बहुदा, अगर आका फरमाते हैं कि अगर दुनिया अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह इन्हें पानी का घूंट भी नहीं देता, मगर नेमतें दे रहा है। यानी अल्लाह के नजदीक इसकी वैल्यू ही नहीं है। बस ईमान के साथ हम लोग आए हैं, जितना वक्त मिला है नमाज पढ़ ले, इबादत कर ले, बंदगी कर ले, खुदा को राजी कर ले, और 50-55 साल जैसे भी गुजर जाए रब फरमाता है जल्दी आ मेरे पास, तू देख कि तेरे ईमान के बदले कितनी नेमतें मैंने बना के रखी है।
अल्लाह अकबर। तब मोमिन कहेगा कि हाँ परवरदिगार, तूने दुनिया में जो ईमान का बदला दिया वो बेहतरीन, और दुनिया के ईमान का बदला जो आखिरत में दिया वो इतना अजीम है मेरे परवरदिगार कि सुभान अल्लाह। मोमिन की आंखें ठंडी होगी। इसलिए यहाँ का 50-55 साल कल गुजर जाना है, इबादत में लगे रहिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, वरना जब मैयत को तख्ते पे लेटा दिया जाता है तो फिर उसकी आवाज हम नहीं सुनते हैं, मगर हदीस पाक में आया है वो मैयत कहता है कि ऐ फुला गुस्ल देने वाले, ऐ फुला मेरा तहबंद जो है मेरा कफन सही करने वाले, वो मैयत तख्ते पे लेटा लेता आवाज देता है कि मुझे थोड़ा सा मौका दे दिया जाए, कोई मुझे उठा दे। फरिश्तों से कहता है बस थोड़ा सा मौका दे दीजिए, अभी जाता हूँ 2 रकात नमाज पढ़ के आओ, तौबा करके आओ। इसके लिए हदीस पाक में आया है कि वो कहेगा कि मैयत कहता है कि मैं पूरी जिंदगी में जितनी पूंजी और सरमाया मैंने जमा किया है वो सब ले लो और मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो। मगर फरिश्ते कहते हैं नहीं, ये 50-55 साल रहा, उस वक्त उसको गनीमत जानना चाहिए। अब सारी पूंजी देकर 5 मिनट के लिए दुनिया में वापस जाना चाहता है, फेंक जाना चाहता है। नहीं नहीं, कानून ये नहीं है। अब कानून ये है कि हश्र के दिन उठाया जाना है और उसी दिन दोबारा तुम्हें रूह फूकी जाएगी। इसलिए अब हम भी नहीं कर सकते कुछ, हम हुक्म खुदा के पाबंद हैं। अल्लाह अकबर। वो तख्ते पे लेटने वाला मैयत अपने वापस 5 मिनट दुनिया में आने के लिए जिंदगी का सारा सरमाया देने के लिए तैयार है, तो बताओ वो उसके नजदीक वो 5 मिनट कितनी है। हदीस पाक में आया है वो तख्ते पे बैठकर लेटकर ये कहता रहता है और जिन और इंस के सिवा सारी मखलूक उसकी आवाज सुनती है, मगर इंसान नहीं सुन पाता है। हमारी वो आवाज सुन नहीं पाते, उसमें भी अल्लाह की हिकमत है कि वो आवाज हमारे लिए बंद कर दी गई, रोक दी गई। तो अब आप इस अंदाजा लगाओ कि तख्ते पे लेटने वाला सारी जिंदगी की पूंजी 5 मिनट के लिए देने के लिए तैयार है। जरा 5 मिनट जाने दो, बेटे को वसीयत करके आओ, बेटी को वसीयत करके आओ, जायदाद तकसीम करके आओ और फुला मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ के खुदा की बारगाह में तौबा करके आओ। इसके लिए ए फरिश्तों सारी चीजें ले लो। बल्कि आया है हदीस पाक में कि वो मशरिक से मगरिब तक का बादशाह है, तो कहेगा कि सब ले लो, जाने दो, मगर नहीं जाने दिया जाएगा। अब उलमा फरमाते हैं कि मैयत तख्ते पर लेटी है, उसके लिए 5 मिनट इतनी कीमती है। तो ए बंदे, ये जो हमारी जिंदगी अभी रूह बाकी है, ये हमारे लिए ये दिन कितना बेहतर है, ये कितने खरबों का हो गया। उस मैयत के मुकाबले में ये दिन कितने रुपये का हो गया। उसके लिए 5 मिनट खरबों रुपये देना चाहता है। उसके लिए हमारे पास 5 साल बाकी हैं, 10 साल बाकी है, 15 साल, कितनी कीमत के हो गए। लिहाजा इसको जाया मत करें, वक्त को वेस्ट न करें, वक्त को बरूए कार लाएं, अच्छे कामों में वक्त को इस्तेमाल करें। आप मोमिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, हमारा काम अल्लाह की रजा के लिए हो। हम कोई लहव लाइब और सारी वाहियात चीजों में अपने आप को व्यस्त न करें। हम हमेशा वो चीज करें जिससे वक्त भी हमारा बच जाए, वक्त भी सर्फ अच्छी तरह से, और वो इबादत में खर्च हो, बंदगी में खर्च हो। मत चलाइए इंटरनेट, कोई बड़ा फायदा नहीं है फेसबुक और इंस्टाग्राम से, सिवाय इसके कि जैसे तैसे लोग आ गए उस पे। ईमान और अकीदा भी, राफजी लोगों के चैनल चलने लगे, ईमान और अकीदा भी खराब हो गया। जितनी जरूरत है उतना मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, बाकी फारिग वक्त में अपनी फैमिली को वक्त दीजिए, बाल बच्चों को वक्त दीजिए, कुरान पढ़िए, किताबों का मुताला कीजिए, स्टडी कीजिए, इस्लामी लिटरेचर पढ़िए। मोबाइल की जितनी गतिविधि है उसको 0 की तरफ ले आइए, आधा कम करती आओ, 10-15 मिनट, आधा घंटा कम इस्तेमाल करती आओ। आहिस्ते आहिस्ते आपके मोबाइल चलाने की आदत छूट जाएगी। वरना शराबी नशा नहीं होता, अफीनी नशा नहीं है, चरसो गांजाई नशा नहीं है। आज के जमाने में मोबाइल भी नशा बन गया है, इंटरनेट भी नशा बन गया है। आदमी देखो तो रात को 2-2 बजे तक गलियों में मोबाइल लेके बैठा है, रात को 4-4 बजे तक बिस्तरे पे मोबाइल लेकर बैठा है। इसी मोबाइल से तलाक़ें हो रही है, इसी मोबाइल से गुनाहों का बाजार गर्म होता है, इसी मोबाइल से हमारा बच्चा जवान होने से पहले
मर्दानगी की नामर्दगानगी का शिकार बन जाता है। इसी मोबाइल से तलाकों की वारदात है। यानी जितना हो सके काम के लिए मोबाइल इस्तेमाल कीजिए। आप कोई अमेरिका के पार्लियामेंट में बैठकर एरो नहीं चलाते या पूरा जो है सिस्टम और रे की एजेंसी नहीं चलाते हो कि हमारे और आपके लिए हर वक्त मोबाइल हर वक्त देखना जरूरी है कि कहाँ जासूस घूमता है, बस कॉल आए बात हो जाए, यही सारी चीजें हैं। बाकी जिस फील्ड में काम करते हो वहाँ अगर इसकी जरूरत है तो तिजारत के तौर पे इस्तेमाल करें, वो अलग बात है, मगर फजूल वक्त उसमें नहीं जाना चाहिए। वीडियो पे वीडियो देख रहा है, 2-4 ऐसे ही घंटे निकल गए, सारा दिन ऐसे ही निकल गया। अगर आप हिसाब लगाएं तो जिंदगी के कितने साल मोबाइल ने ले लिए होंगे। अल्लाह अकबर। जिन सालों को इबादत में गुजारना था, बंदगी में गुजारना था, दीन में गुजारना था, बच्चों की तरबियत में गुजारना था, बच्चों के अच्छे फ्यूचर में गुजारना था, बाप का वो वक्त मोबाइल ले लिया। बाप के उस वक्त को फेसबुक ने ले लिया जो वक्त उसके बच्चे की तालीम में खर्च होता, बच्चों के साथ बैठता। पुराने बुजुर्गों की बातें सुनिए, घर में सब साथ में बैठते थे तो कितना माहौल था। आज किसी को साथ में बैठने का वक्त नहीं है। जो आया अपना खाना खा के मोबाइल में व्यस्त हो गया, बाप आया किचन से खाना ला के मोबाइल में व्यस्त हो गया, बेटा आया खाना खा के किचन से मोबाइल में व्यस्त हो गया, बीवी भी जल्दी से खाना बना के मोबाइल में व्यस्त हो गए। यानी सारा घर न रहा, मोबाइल खाना हो गया, घर ही मोबाइल बन गया है। मोहब्बतें निकल गई, अकीदतें निकल गई। अब फेसबुक पे जिस बंदे को कभी पहचानते नहीं है, शोहर से ज्यादा उससे ज्यादा मोहब्बत है, उसको ज्यादा अहमियत देते हैं। अपना पड़ोसी मर रहा है, उधर पूछने नहीं जाता और वहाँ फेसबुक पे आने वाले फोटो पे दर्द का इजहार कर रहा है। अरे जो तेरे करीब है उसको पूछने जा, उसकी मदद कर, तो फिर वो तेरा रिश्तेदार भी है, वो तेरा पड़ोसी भी है, वो तो उससे ताल्लुक रखने वाला है। अल्लाह की रजा उसी में मिलेगी। इसलिए ज्यादा वक्त हमारा इन चीजों ने ले लिया। आहिस्ते आहिस्ते मोबाइल का इस्तेमाल कम करते जाइए, बाल बच्चों के साथ बैठते जाइए, रोजाना आधा घंटा माँ बाप के साथ बैठो और बैठकर कभी माँ के कदम दबाओ, कभी अपने बाप को ये एहसास मत होने दो कि आप मेरे लिए खैर हो चुके हो। उन्हें देखिए, उन्हें देखना हज मकबूल का सवाब मिलता है। माँ को कदम को दबाइए, उसके दबाने से अल्लाह राजी होता है, अल्लाह की रजा उतरती है। अपने भाई लोगों के लिए वक्त दीजिए। कभी कभी आपकी बहन कहीं दूसरे गांव में रहती है, जाइए 50 रुपए की मिठाई उसके लिए ले जाइए। आपका भाई जो ये समझ रहा है कि मेरा भाई थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, ध्यान नहीं देता, जाइए कवर में कभी उसे 2000 दे दीजिए, 2500 दे दीजिए। अपना मामला अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा करें, अपना मामला खल्क खुदा के साथ अच्छा करें। इमाम गजाली लिखते हैं, तेरा मामला खल्क के साथ अच्छा होगा तो खुद ब खुद मामला खालिक के साथ भी अच्छा होता जाएगा, खालिक के साथ भी अच्छा होता जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा परिवर्तन लाने का वक्त आ गया है। लाइए परिवर्तन। किताबें कोई नहीं पढ़ता है आजकल, और किताब लिखने वाले भी अब किताब छपाते नहीं है। अभी कल ही मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने 2-4-10 किताबें अच्छी लिखी, मगर कहते हैं हजरत इतनी छपा दी कोई खरीदने नहीं रहा, इतनी मेहनत से लेकर किताबें लिखी, मगर कहते हैं कि लोग मोबाइल में पढ़ने की आदि है। चलो मोबाइल में पढ़े तब भी ठीक है, मगर इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फजूल वक्त और फजूल कामों के लिए है। वीडियो देख के 2-2, 4-4 घंटे, रात को 4-4 बजे तक लोग बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, क्या देखते हैं। अल्लाह अकबर। यानी सारा काम जो वक्त इबादत और बंदगी में लगना चाहिए वो सब उसी में लग गया। इसलिए आने वाली ये जो जवान नस्ल परवान चल रही है, अल्लाह ताला इन्हें जजा तौफीक रफीक अता फरमाता रहे। दीन को समझे, शरीयत को समझे, वक्त को समझे, वक्त कितना अहम है उसे समझे और इस वक्त को इबादत में लगाएं, माँ बाप की खिदमत में लगाएं, औलाद की तरबियत में लगाएं, भाई बहन के साथ मोहब्बत में लगाएं, तो यकीन जानिए कि वो घर ही दुनिया में रश के जन्नत बनता जाएगा। अल्लाह तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और अल्लाह ताला दीन पर और शरीयत इस्लामिया पर अपने कानून कुरान, कानून अहकाम पे अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान तुम्हारे लिए।